नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है। 17 अप्रैल से सभी प्राथमिक माध्यमिक ये कहें कि शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है और स्कूल ओपन हो गए हैं। तो 17 अप्रैल के बाद शिक्षकों को कौन कौन से दायित्वों का निर्वहन करना है, स्कूल में कौन कौन सी गति आयोजित करानी है, चलिए आधिकारिक आदेश के तहत वो जानकारी आपसे शेयर करते हैं। आप देख रहे हैं राज्य शिक्षा केंद्र का 18 अप्रैल का ये आदेश है जो कि लेटेस्ट अभी जारी हुआ है। सभी जिला कलेक्टरों के लिए, मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के लिए, आयुक्त और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। और ये देखें पत्र का विषय है शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में। चलिए कौन कौन सी कार्रवाई आपको करना है, तो उपरोक्त संदर्भ से पत्र का अवलोकन करना है। जिसमें 23-24 के लिए 17 अप्रैल से प्रारंभ किया जा रहा है। प्राथमिक माध्यमिक के स्कूलों का मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 से 12 तक के 100% विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना ये है। तो नामांकन आपको 17 अप्रैल 2023 से विद्यार्थियों का नामांकन प्रारंभ किया जाए। इसके अंतर्गत अकादमिक सत्र 22-23 में कक्षा 1 से 7 तक के अध्ययनरत छात्रों को कक्षा 2 से 8 में प्रवेश कर दें। कि मतलब जो कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षाएं हो गई हैं, इनका चूँकि ये लोकल कक्षाएं, तो इनका परीक्षा परिणाम आ गया, तो इनको अगली कक्षा में नामांकित कर दें, मतलब प्रवेश प्रारंभ कर दें अगली का। कक्षा 5 और 8 की बात करें तो जैसे मूल्यांकन हो जाएगा, हम बच्चों को कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश दिलाएंगे। इसके बाद छात्रावासों में प्रवेश, जहाँ छात्रावास हैं जिसमें कस्तूरी बालिका छात्रावास है, समग्र शिक्षा अभियान की तरह संचालित छात्रावास हैं जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की, कक्षा 6 से 12 तक की संख्या के अनुसार बालक बालिकाओं की छात्रावास में प्रवेश दिलाया जाए और जो बच्चा उत्तीर्ण हो जाए उसे अगली कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए कार्य करें। ये तो प्रवेश की बात हो गई। अब बात करते हैं पीएम केयर योजना व मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत चिन्हित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु क्या कार्रवाई की जाएगी। तो कोविड के तहत जो भी गड़बड़ हुआ था उनमें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या करें। 17 अप्रैल 2023 को नियमित कक्षा संचालन की जाएगी। इस कार्य हेतु विद्यालय में उपलब्ध कराई गई प्रयास अभ्यास पुस्तिका के समस्त छात्रों को वितरित किया जाए। प्रयास पुस्तिका का उपयोग दैनिक अध्ययन अध्यापन की कार्य योजना के संबंध में पाठ्यक्रम कक्ष से पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। मतलब प्रयास पर आपको काम करना है साथियों। 17 अप्रैल से प्रयास बच्चों को बांट दें और उसमें जो गतिविधि गई उस पर कार्य प्रारंभ करें। शाला से बाहर और पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए छात्रावास का संचालन होता है। जो शाला से बाहर हैं, पलायन कर रहे हैं, ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए आप छात्रावास है उनमें नामांकन बढ़ाएं। तो समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से 6 से 14 आयु वर्ग के ऐसे छात्रों की सूची उपलब्ध कराई गई है जो समग्र पोर्टल पर सत्र 21-22 में नामांकन थे, परंतु शैक्षणिक सत्र 22-23 में किसी भी कक्षा में मैप नहीं है। इन छात्रों को चिन्हित किया जाए। तो साथ ही समग्र पोर्टल पर आपको 21-22 की सूची मिल जाएगी जो पढ़ते थे, और जो 22-23 में नहीं पढ़ रहे, तो ऐसे सारे बच्चे चिन्हित हो गए तो उन्हें कहीं ना कहीं एडमिशन दिलाएँ, उनका नामांकन पूर्ण कराएँ। ग्राम स्तर पर जानकारी होती है कि कौन से परिवार अपने कामकाज की तलाश में अन्यत्र चले जाता है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय उनके बच्चे भी परिवार के साथ अन्यत्र चले जाते हैं, ऐसे पलायन कर जाते हैं, तो उनके लिए भी नामांकन किस तरीके से पूर्ण किया जाए, इस पर हमें काम करना है। आगे बात करें, इसके अलावा पत्र काफ़ी बड़ा है, और जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, हाट रोड है, व्यवसाय के धार्मिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ झुग्गी और पिछड़ी बस्ती में रहने वाले शाला से बाहर के बच्चों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु विशेष सर्वे किया जाए। जिलों को उपलब्ध कराई गई सूची अनुसार मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रत्येक बच्चे का भौतिक सत्यापन किया जाए। ये सारा काम आपको नामांकन को लेकर करना है। धनराजू एस, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने 18 अप्रैल को सभी विद्यालयों के संदर्भ में आदेश जारी किया। उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने शिक्षक साथियों को जरूर ये जानकारी शेयर करें, और इस आदेश को डाउनलोड करने के लिए एजुकेशन पोर्टल पर जाएं और वहाँ से इस पत्र को डाउनलोड कर